जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कि 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज सारे राम भक्त बहुत ही खुश हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर अपने कुछ राम कथाएं सुनेंगे, तो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी राम भक्त इस कथा को सुन रहा है वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे, जिन्हें भगवान श्री विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। इससे पहले राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा था। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे थे। वैदिक मंत्रोच्चार से यह महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा किया था। और उसके बाद राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया था। और इसी प्रसाद के चमत्कार से रानी कौशल्या ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। और यह बालक और कोई नहीं, भगवान श्री राम थे। कहा जाता है कि जन्म के समय शिशु का रंग नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जो कोई व्यक्ति इस शिशु को देखता तो मोहित हो जाता। उस यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र बहुत ही तेजस्वी थे। इन चारों भाइयों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की थी, अप्सराओं ने नृत्य किया था, चारों ओर बहुत ही खुशियां छाई थी। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ अयोध्या जा पहुंचते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ एक मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या चले गए। जैसे ही वो अयोध्या में पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ थी। भोलेनाथ बहुत कोशिश कर रहे थे राम जी के दर्शन करने को, लेकिन अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा जोर से धक्का दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर एक मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर गिर गए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रभु, ये क्या किया? आपके दर्शन तो हुए नहीं और मेरे खुद के दर्शन करा दिए। फिर भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हो सकते। तभी भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो भी जरूर यहाँ आया होगा। भोलेनाथ के उस चेले का नाम था काकभूषुंडी जी महाराज। वो सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए वो जरूर यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काकभूषुंडी जी तुरंत वहाँ पर आ गए, क्योंकि वो तो कौवे के रूप में थे। तो उन्होंने आकर भोलेनाथ से कहा कि महादेव जी, मुझे कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। तो भोलेनाथ बोले कि जल्दी क्यों बताऊं, कहाँ जाना है तुम्हें? तो काकभूषुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम अब तक कहाँ पर थे? तो वो काकभूषुंडी जी महाराज बोले कि मैं तो प्रभु अंदर था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे थे, बड़ा आनंद हो रहा था, मुझे तो देखकर आनंद ही आनंद आ रहा था। तो भगवान शिव बोले कि अच्छी बात है, मानव को तो भीड़ के अंदर जाने से रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह चेला वाह, खुद आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ पर बैठा है। यह कहकर भोलेनाथ ने कहा कि चेला जी, अब आप ही कोई युक्ति बताइए कि हमें भी प्रभु राम के दर्शन हो जाए। तो काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा
कि चलो कोई युक्ति सोचते हैं। तो यह कहकर काकभूषुंडी ने स्वयं भी मानव का रूप धारण कर लिया और बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अंदर जाने से रोक दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। तो भगवान भोलेनाथ ने और काकभूषुंडी जी महाराज ने दोनों ने मिलकर एक युक्ति सोची। भगवान भोले बाबा तो एक 80 साल के ज्योतिष बन गए और काकभूषुंडी जी को अपना चेला बना लिया। और उधर अंदर दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़प जाग गई। अब भगवान श्री राम तड़प तड़प कर रो रहे थे। तो इस तरह दुख में रोने की आवाज़ जब मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी और कहने लगी कि आज मेरे लाल को क्या हो गया है। तो प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही दुखी हो गई। उनसे प्रभु श्री राम का रोना देखा नहीं जा रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ अपने चेले को लेकर सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे, भगवान शिव उनके सभी के हाथ देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब तो पूरी अवधपुरी में जोरों से चर्चा होने लगी कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अवध आजू आगमी एकू आयो। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है। जब भगवान श्री राम जोर जोर से रो रहे थे, माँ भी परेशान थी, पिता भी परेशान थे, तो गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई कि जल्दी आओ, राजा दशरथ का पुत्र रो रहा है, ना जाने क्या हो गया है। लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो एक नौकर ने आकर कहा कि मैया वो तो नहीं आ सकते, पर मुझे खबर मिली है कि इस नगर में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिष अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला कर लाऊं। तो मैया तो परेशान थी। उसकी बात सुनकर मैया ने कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी से बुला कर लाओ ताकि मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। तो वो दौड़े दौड़े सेवक वहाँ पर गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे ज्योतिष के रूप में बैठे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप ही हैं वो ज्योतिषी जिसकी हर जगह चर्चा फैली हुई है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो? तो वो बोले कि हम तो राजभवन से आए हैं। तो ये सुनते ही भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया और वो समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जी जल्दी चलिए, आज सुबह से लल्ला बहुत जोरों से रो रहे हैं, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही खुश हुए और उन सेवकों के साथ चल पड़े। जैसे ही वो चलने लगे तो काकभूषुंडी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ हूँ, तुम मुझे भी लेके चलो, यहाँ पर मैं अकेला क्या करूँगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब दोनों राजभवन पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया कि हाँ भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो ज्योतिष बने भोलेनाथ वहाँ पर रुक गए। तभी वहाँ पर सेवक आ गए। वो बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिष हैं, इन्हें अंदर जाने दीजिए। तो भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी दोनों जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे तो पहरेदार बोले कि ज्योतिष का जाना तो अंदर ठीक है, पर ये साथ में कौन है जो अंदर जा रहा है, इसका अंदर जाने का क्या काम है। दशरथ जी का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। तो भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ। तो भोले बाबा बोले ठीक है कुछ करता हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, ज्योतिषी का पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है, इसीलिए ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसे तो मुझे साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो उन्हें साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। अब दोनों अंदर चले गए। तो मैया उन्हें देखते ही बोली कि महाराज कुछ भी करो, अपना झाड़ फूंक करो, मेरे लल्ला का रोना बंद करो। तो मैया की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होने वाला, तुमने तो इन्हें कपड़े में लपेट के रखा है, ना तो मुंह दिखाई दे रहा है और मुझे स्पर्श किए बिना पता नहीं चलेगा कि इसे नज़र लगी है या कुछ और हुआ है। मुझे तो इसका एक एक अंग देखना पड़ेगा।
ज्योतिष की ये बात सुनकर मैया ने लल्ले के ऊपर से कपड़ा उठा दिया और जैसे ही उठाया तो राम जी तो जो अब तक जोर जोर से रो रहे थे वो भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली कि महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हैं, आपने सिर्फ लल्ला को देखा है और लल्ला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर आप मुझे इसे गोदी में दे दो तो आनंद आ जाए। तो मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते, कभी माथा सहलाते। भगवान श्री राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे थे। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और बोलने लगे कि हमारा भी तो हिस्सा दीजिए, आप तो आनंद ले रहे हैं, मुझ पर भी तो कृपा करो। तो यह सुनते ही भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को काकभूषुंडी जी की गोदी में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि लल्ला को इनकी गोद में क्यों दे रहे हो। तो भगवान शिव बोले कि मैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और भविष्य में बताऊंगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को काकभूषुंडी की गोदी में दे दिया। अब काकभूषुंडी जी भगवान के दर्शन पा रहे थे और भगवान भोलेनाथ उसका सारा भविष्य बता रहे थे कि मैया आपका लल्ला साधारण लल्ला नहीं है, आपका लल्ला जग में बहुत नाम रोशन करेगा, आपके लाला के नाम मात्र से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। तो मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर अब आप ये बताओ कि मेरे लल्ला की शादी कब होगी। तो मैया की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब आपका लल्ला बड़ा होगा तो एक बात का ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे। जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दे देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो बहू लेकर ही आएंगे। तो ज्योतिष बने शिव जी की बात सुनकर कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगी। महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया और भविष्य भी बता दिया। अब मेरे लल्ला को आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को खूब आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा कि हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम को चले गए और अयोध्या में चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत ही प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया था। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हो गया। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। इसी बीच रास्ते में भगवान श्री राम ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप मुक्त भी करवाया था। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने के लिए गए थे। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यह देख राजा जनक को बहुत ही निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। तो गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। तो यह देखकर राजा जनक को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह
रामचंद्र जी के साथ कर दिया और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से संपन्न हुआ था। अपने चारों पुत्रों का विवाह होने के बाद में राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न थे। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने की सोची, तो राज तिलक के लिए मुनियों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से होने लगी। तभी मंथरा नामक एक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उन 2 वचनों की याद दिलाई थी जो किसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। ये 2 वचन राजा दशरथ ने युद्ध के दौरान अपनी सहायता करने के बाद में कैकेयी को दिए थे। उसी वचनों को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा कि आज समय आ गया है महाराज, उन वचनों को पूरा करो। तो कैकेयी के इस तरह कहने पर राजा दशरथ ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो कैकेयी ने कहा कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। तो यह सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। जब इस बात का पता श्री रामचंद्र जी को लगा तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए और साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी वन में चले गए। तो राम के वनवास जाते ही पुत्र के शोक में राजा दशरथ स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए और उन्हें इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने अपनी माँ कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर वापस लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को वापस लौट जाने को कहा। तब भरत ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि भैया, आपके खड़ाऊ मुझे दो, जिससे मैं राजगद्दी पर रखकर राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सकूं। तो भरत राम जी के खड़ाऊ लेकर वापिस अयोध्या नगरी आ गए। वनवास के प्रारंभ में भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। माता अनुसुईया ने तीनों का खूब आदर सत्कार किया और सीता को अपनी पुत्री की भांति प्रेम किया। माता अनुसुईया ने सबको वस्त्र और आभूषण भेंट किए, जिसमें उन्होंने माता सीता को एक दिव्य साड़ी भेंट की थी। इस साड़ी की यह खास बात थी कि ये ना तो कभी मैली होती थी और ना ही कभी फटती थी। माता अनुसुईया द्वारा दिए गए वस्त्रों का रंग पीला था। 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता ने अनुसुईया द्वारा भेंट की हुई साड़ी ही धारण किए रखी थी, इसीलिए यह साड़ी कभी भी मैली नहीं हुई। इस दिव्य साड़ी और आभूषण भेंट करते समय माता अनुसुईया ने सीता जी को पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। तो माता सीता उन उपदेशों का हमेशा ही पालन करती थी और हमेशा पीले रंग की साड़ी पहना करती थी। इसीलिए हिंदू धर्म में पीला रंग और गेहुआ रंग बहुत ही मायने रखता है। सीता माता का एक नियम और भी था, वो रोजाना राम कथा सुनकर भोजन किया करती थी। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी है? तो सीता माता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। ऐसा कहकर सीता माता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता जी से पूछा कि आज आपने खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तो राम जी बोले कि कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे सुना दो। तब माता सीता उनकी बात सुनकर बोली कि औरत की बात अगर औरत ही सुने तो अच्छा है, आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप मेरे देवर हो,
मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर ले। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। उस नगरी की सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रखा गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगरवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। और फिर सीता माता से कहा कि चलो जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए, तुम अपनी कथा कह लेना, फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता उनकी आज्ञा से कुएं पर पानी लेने के लिए गई। तो वहां पर बहुत सारी औरतें आ जा रही थी। तो माता सीता ने पनिहारनों से राम राम किया, तो कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापिस जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई। तो सीता जी ने उससे कहा कि राम राम। तो वो बोली कि राम राम। तो सीता जी ने कहा कि बाई, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? तो वह बोली कि मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तो सीता माता को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि बाई, ये क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ, मैं आज कुएं पर गई थी तो वहां पर एक साध्वी बैठी थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, तू ऐसा कर, वापस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुन के आ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने तो वापस जाने से मना कर दिया। वो बोली कि मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं एक बार मना करके आ गई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वो बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, तुम चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने से चली गई और वहां जाकर कुएं से पानी भर ले और बर्तन को वापस खाली कर दे, पानी भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह बोली कि माता जी, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनूंगी। ऐसा कहकर वो वहां पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केलारी दान तुम लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगला टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, सुवर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोए राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी लाई राम। अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लाई राम। हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम। आंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया दलाऊं राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख बर सेज पोडो राम। हाजर पंखा ढोलू राम,
थामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम को, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस तरह राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी सदा रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह कहकर माता सीता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार दे दिया। तो वह माता सीता से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और सीता जी से विदा लेकर घर आई। घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि ये मटका तू कहाँ से लाई है और ये हार गले में? तो उसने कहा कि ये हार तो मुझे सीता जी ने दिया है, मैंने उनकी राम कथा सुनी, इसीलिए वो बहुत ही प्रसन्न हुई और मुझे खूब आशीर्वाद दिया और साथ में ये हार भी दिया है और उन्हीं की कृपा से मेरा ये मटका सोने का हो गया है। ये सारा तो राम कथा का फल है। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, अब प्रतिदिन जाना और राम कथा सुन आना। तो वह अपनी सासू माँ की आज्ञा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर कुएं की पाल पर जाकर सीता जी से राम कथा सुनकर आती। इस तरह उसे राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, मुझे कहानी सुनते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस कहानी की उद्यापन विधि क्या है वो भी मुझे बताओ। तब सीता जी ने कहा कि तुम ऐसा करना कि 7 लड्डू ले आना और 1 नारियल ले आना, उस नारियल के 7 भाग कर लेना। उसके बाद में 1 लड्डू और 1 नारियल का भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे तुम्हें मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे तुम्हें सरोवर खुदवाने जितना पुण्य फल मिलेगा। और 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल प्राप्त होगा। और 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 1 कुमारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह का फल प्राप्त होगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को या फिर गौ माता को दे देना, जिससे तुम्हें अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। तो वह इस तरह सीता जी से उद्यापन के सारे नियम और विधि जानकर घर आ गई। घर आकर सारी बात अपनी सास को बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसा सीता जी ने तुमसे कहा है तुम उसी प्रकार उद्यापन कर दो। तो उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। और उद्यापन करने के बाद सीता जी के पास गई और बोली कि माता, मैंने उद्यापन तो विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता जी बोली कि अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो यह सुनकर वो घर आ गई। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो विमान आया। तो बहू ने कहा कि सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान तो फिर भी खाली था। थोड़ी देर बाद में उसकी ननंद आई तो देखते ही देखते विमान तो भर गया। तो बहू ने विमान को भरा हुआ देखकर सीता माता से कहा कि माँ, ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तो यह सुनकर उसकी ननंद बहुत ही दुखी हुई और बोली कि मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मैंने आपकी कथा ना सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उसकी भाभी ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद में आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। तो दूसरे साल उसकी ननंद बाईसा भी कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने लगी। पूरे महीने कथा सुनकर उसने उद्यापन भी विधि पूर्वक कर दिया। तो फिर बैकुंठ से विमान आया तो सारे गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भगवत के कौन से पाठ किए हैं, हमें भी बताओ। तो वह बाई बोली कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्यापन किया है। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी सुनने लगे।
राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही पुण्य फल मिलेगा। तो यह सुनकर सारे गांव वाले राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान वहां से स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से पुण्य किए थे? तो वह बोली कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा सुनेगा उसे मेरे ही समान फल मिलेगा। तो सारे देवताओं ने उसे आशीर्वाद देते हुए उस पर फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी और इस तरह भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। उनका राज्याभिषेक किया, राजा के रूप में ताज पहनाया गया। समस्त अयोध्या की जनता ने घी के दीपक जलाकर श्री राम की वापसी का जश्न मनाया और श्री राम ने भी राज्याभिषेक के बाद निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। लेकिन दूसरी ओर माता सीता को वनवास के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कई ऐसी कहानियां हैं जो माता सीता के वनवास का कारण बताती है। एक कहानी इस तरह है कि एक दिन भगवान श्री राम को अपने सिपाही से एक महिला के आने की खबर मिली। उन्हें पता चला कि एक महिला आई थी जो न्याय मांग रही थी, लेकिन गार्ड ने उसे वापस जाने के लिए कहा और कहा कि सुबह आना। तो इससे उस महिला को गुस्सा आ गया और वहां से चली गई। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि दोबारा से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और उन्होंने उस सिपाही को उसी समय निलंबित कर दिया और कहा कि जब तक उस महिला का पता नहीं चल जाता तब तक तुम दोबारा नौकरी पर नहीं आ सकते। तो उस सिपाही ने उस महिला का पता करते हुए भगवान श्री राम को बताया कि वह महिला तो मुझे मिली नहीं, लेकिन उसका पति राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। तो इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि उस महिला के पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह यह थी कि वह अपने मायके से वापस आते समय एक रात के लिए कहीं रुक गई थी। तो यह भी पता करवाया गया कि वो कहाँ पर रुकी थी। तो पता चला कि वापस लौटते समय महिला को एक नदी पार करनी थी। उस रात नाविक ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए मजबूरन उसे एक रात उस नाविक की झोंपड़ी में गुजारनी पड़ी थी। तो जब इस बात का पता उस महिला के पति को चला तो उसे उसकी पवित्रता पर संदेह हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। वो महिला अपने पति के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी हुई। फिर भी उसने ना माफी मांगी और ना ही अपनी सफाई में कुछ कहा, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। इसीलिए उसने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और अपने पति से कहा कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से न्याय मांगेगी। तो भगवान श्री राम इस बात की तह तक जाने के लिए एक दिन रात को एक साधारण आदमी का वेश धारण करके जासूस के साथ गांव में गए। तो सारे गांव वालों की बातों को सुना तो वे सारे महिला को दोषी ठहरा रहे थे और साथ ही माता सीता की पवित्रता पर भी सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि राजा अपने स्त्री मोह में बंधे हैं। इतने दिन रावण के पास रहने के बाद भी राजा राम ने सीता मैया को कुछ नहीं कहा, तो इस बात का समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। पुरुष कमजोर होंगे और महिलाएं इस बात का फायदा उठाएंगी। सीता को राजमहल वापस लाना राजा का एक बहुत ही गलत निर्णय है। तो गांव वालों की सीता माता के प्रति ऐसी भावना को देखकर भगवान श्री राम तो आश्चर्यचकित रह गए। भावनाओं में परिवर्तन से भगवान राम परेशान हो गए। जब माता सीता को इस बात का पता चला तो उन्होंने कठोर निर्णय लिया और वे जंगल में चली गई। इस तरह माता सीता वनवास में फिर चली गई। पौराणिक कथाओं में वर्णित एक कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था
जिसके कारण उन्हें भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए थे। वो तोता का जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी होंगे और उनका विवाह माता सीता से होगा। तो ऐसे तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और सीता मैया को अपने बारे में और भी जानने के लिए उत्सुकता हुई। इसीलिए माता सीता ने अपनी सखियों को कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उनसे पुचकार कर पूछा कि मेरे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब तोता और मैना बोले कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए रोजाना सुनते सुनते हम दोनों को उनके बारे में सारी चीजें एकदम से याद हो गई है। तो सीता मैया ने पक्षियों से कहा कि जिस तुम जनक पुत्री की बात कर रही हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अब मुझे मेरे जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की मेरे मन में उत्सुकता हो गई है। आप मुझे बताओ, मुझे मेरे और राम के बारे में सारी बातें बताओ जो जो आप जानते हो। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता और मैना जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया और कहा कि मादा तोता तो मेरे साथ ही रहेगी, इसे तो मैं राजमहल लेकर जाऊंगी। तो नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय में आप उसे भी जाने दें। हम एक दूसरे के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप मेरी पत्नी को छोड़ दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे और मेरे पति को अलग अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जब तोता ने अपनी मरी हुई मैना को देखा तो बहुत ही क्रोधित होते हुए कहा कि मैं अयोध्या नगरी में एक धोबी के रूप में जन्म लूंगा और ये मेरी मैना सारिका के रूप में मेरी पत्नी बनेगी और मैं तुम पर लांछन लगाऊंगा और मेरे कहने पर ही भगवान श्री राम तुम्हारा त्याग करेंगे। यह कहकर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों को मरा हुआ देखकर माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई थी और जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता मैया का गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें वनवास देना पड़ा। जब सीता वनवास पर गई तो भगवान श्री राम ने भी अपने लिए कुछ कठिन नियम बना लिए थे। राजा होने के बाद भी वे जमीन पर सोते, वैसा ही खाना खाते जैसा वनवास में रहने पर कोई इंसान खाता है। सारे उत्सव और विलासता से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। महल में रहकर भी उन्होंने सीता की तरह ही वनवासी जीवन बिताया। माता सीता के कारण ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। जिस माता का पूरा जीवन संघर्षों में बीता और जिनका संपूर्ण जीवन आज भी प्रेरणादायक है। भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और सीता मैया माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा? क्योंकि भारतीय परिवारों में ज्यादातर व्रत नियम सब पत्नियों के लिए होते हैं, जिसकी समय समय पर आलोचना भी होती रहती है। लेकिन इस कथा में हमने सुना है कि सनातन परंपरा में ऐसा कोई नियम नहीं रहा।
पति पत्नी दोनों के लिए कुछ कठिन नियम बनाए गए थे, जिसके उदाहरण स्वयं श्री राम हैं। जब भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ था, सीता राम के साथ अयोध्या आई थी, तब राम ने सबसे पहले सीता को उपहार में एक वचन दिया था। राम ने सीता को ये वचन दिया था कि उनके जीवन में सीता के अलावा कोई स्त्री नहीं आएगी, क्योंकि उस समय राजाओं में कई विवाह करने की परंपरा थी। लेकिन राम ने सीता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए उन्हें ये वचन दिया था कि वे हमेशा एक ही पत्नी व्रत का पालन करेंगे। साथ ही उन्हें ये भरोसा भी दिया कि जिस स्थिति में सीता रहेंगी, खुद भी वैसे ही रहेंगे। इस बात का प्रमाण राम ने रावण वध के बाद दिया था। जैसा कि हमने सुना कि रावण को मारने के बाद जब अयोध्या आकर राम ने राज्य संभाला, तो धोबी ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाया था। समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू ना हो, इसी कारण राम को सीता का त्याग करके उन्हें वनवास देना पड़ा। जब सीता वनवास चली गई, तब राम ने भी अपने लिए कुछ कठिन नियम बना लिए थे। राजा होने के बाद भी वो जमीन पर सोते थे। वो वैसा ही भोजन करते थे जैसा एक वनवासी भोजन करता है, और खुद को सारे उत्सव और विलासिता से दूर रखते थे। महल में रहकर भी उन्होंने सीता की तरह ही वनवासी जीवन बिताया था। इससे हमें यह समझना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में किस तरह का समर्पण होना चाहिए। सारे नियम सिर्फ महिलाओं पर नहीं थोपे जाने चाहिए। पुरुषों को भी अपनी गृहस्थी और अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो ये थी भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण कथाएं। सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कथा समाप्त होते ही श्री हरि विष्णु का जयकारा अवश्य लगाना। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।